वेलकम टू एजू वर्ल्ड ऑनलाइन फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर सेकंड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पेपर 1 के बारे में डिस्कशन की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपने पेपर 2 के लिए अप्लाई किया है या फिर दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आप पहले पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। सीटेट जब अगर आपने पेपर 2 के लिए अप्लाई किया है तो आप 6 to 8 क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे। ये एक एलिमेंट्री स्टेज होती है। एलिमेंट्री स्टेज के अंदर बच्चे की जो एज है उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपने सिलेबस को प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ जो पेपर 2 का जो इस वीडियो में हम जो पेपर 2 का सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी ऑफ साइंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोशल साइंस का सिलेबस भी डिस्कस करूं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूं कि पेडागोजी ऑफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए और पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए हमने वीडियो सीरीज़ आपको अपलोड करवा देंगे, जिसको देख के आप अपने टॉपिक अपने सिलेबस को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर भी आने वाले डेज में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं क्या सिलेबस रहता है आपका सीटेट पेपर 2 का। सबसे पहले जान लीजिए कि सीटेट पेपर 2 में आप एलिमेंट्री स्टेज को पढ़ाने वाले हैं। एलिमेंट्री स्टेज में क्लास 6 to 8 के बच्चे आते हैं। ये जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी पेपर की वो 2.5 आवर्स रहेगी, यानी आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और ये जो पेपर है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 6 to 8 क्लास के बच्चे को टीच करना चाहते हैं। अगर आप 1st to 5th क्लास के बच्चे को टीच करना चाहते हैं तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप 6 to 8 क्लास के बच्चों को टीच करना चाहते हैं तो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कीजिए। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, तो उसके लिए भी सीटेट ने सीबीएसई ने प्रोविज़न हमें दिया है। तो देख लेते हैं क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहला आपको जो सब्जेक्ट है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। सीडी पे आपको तैयार करनी है। 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, एमसीक्यू फॉर्म में पेपर होगा और 30 ही नंबर आने वाले हैं। पहले के टाइम पे जो पेपर होता था आज से पहले वो ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन 2021 का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद जो आपकी कंपलसरी पेपर है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 के अंदर सीटेट के द्वारा टोटल 18 to 20 लैंग्वेजेस प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश को अगर आप कन्वीनियंट है तो आप इंग्लिश को चुन लीजिए, अगर आप हिंदी में कन्वीनियंट है तो आप हिंदी को चुन लीजिए। नेक्स्ट पेपर लैंग्वेज 2 में भी आप कोई भी लैंग्वेज अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। इसके बाद आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, आप चाहे तो मैथमेटिक्स एंड साइंस को चुन सकते हैं, चाहे तो सोशल स्टडीज़ को चुन सकते हैं। दोनों में 60 क्वेश्चन आएंगे। लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आने वाले हैं। कैसे सिलेबस को डिस्कस करना है, कैसे सिलेबस को पढ़ना है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगी। तो देख लीजिए पहले चाइल्ड डेवलपमेंट का आपका जो सब्जेक्ट है फर्स्ट दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो सबसे पहले देख लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, इसके टोटल 15 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। आपको ये जो सिलेबस है ये एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड यानी 6 to 8 क्लास में जब बच्चा होता है उसके एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है, साथ ही साथ उसका क्या अधिगम के साथ संबंध है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के विकास के क्या क्या सिद्धांत है वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता व पर्यावरण का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, समाजीकरण, समाजीकरण बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है। समाजीकरण बच्चे का कहाँ से होगा, समाजीकरण बच्चे का उसके अध्यापक, उसके माता पिता व उसके साथ पढ़ने वालों से होगा। पियाजे, कोलवगन, वाइगोत्स्की की थ्योरी, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट इज क्रिटिकल पर्सपेक्टिव द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस किस तरह से होती है, बच्चा उस इंटेलिजेंस का निर्माण किस तरह से करता है। कितने टाइप ऑफ मल्टी डिमेंशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, किस तरह से हमारी सोसाइटी में लिंग का निर्माण, जेंडर का निर्माण किया जाता है, किस तरह से हमारे जेंडर रोल्स होते हैं, किस तरह से बॉय और गर्ल में समाज में भेदभाव किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर,
किस तरह से एक जो लर्नर है 6 to 8 क्लास को, क्योंकि आपको कंसिडर करके पढ़ना है, तो मैं 6 to 8 का ही एग्जाम्पल आपके सामने लेके आती हूँ कि मान लीजिए जब आप 6th में थे या 7th में थे, आपको पता है कि हर एक बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट में अच्छे और आपका दिमाग मैथ्स में बड़ा तेज हो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में अलग है, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना, वो भी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे में, हो सकता है उनके इंटरेस्ट वेरी कर रहे हो, वो एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में क्या अंतर है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट ये आपको जो ये पोर्शन है ये 15 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को समझना। ये आपके 5 मार्क्स के आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 5 मार्क्स के लिए। तो एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, कि अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं जिनको उनके पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिए जाते, जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, डिसएडवांटेज बच्चे हैं, उनको एड्रेस करना, साथ ही साथ उनकी ज़रूरतों के बारे में जानना। और ऐसा नहीं कि बच्चा अगर एक स्पेशल नीड रखता है तो इट मीन्स वो नेगेटिव सेंस में ही होगा। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हैं, जैसे आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, या फिर आप कह सकते हो उनका IQ लेवल बाकी बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा है एवरेज बच्चों से, तो आप उनको स्पेशल नीड किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लर्निंग एंड पेडागोजी आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। अधिगम का क्या बच्चा किस तरह से सोचता है, किस तरह से सीखता है, बच्चा किस तरह से स्कूल परफॉर्मेंसेस में फेल हो जाता है, वो सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। या टीचिंग और लर्निंग के क्या बेसिक प्रोसेसेस हैं, कैसे बच्चे एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, खुद में वो एक साइंटिस्ट है, वो खुद अपनी जो हमारे लर्निंग है, थिंकिंग है, उसका खुद से निर्माण करता है, वो खुद ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, बच्चे की लर्निंग में किस तरह से हम अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कोग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग। तो यही हमारा पेडागोजी का सिलेबस खत्म होता है। आपने देख लिया होगा यहाँ 15 मार्क्स का आपका आने वाला है चाइल्ड डेवलपमेंट, 15 और 5 यहाँ पे आने वाली है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव यानी 20, और 10 नंबर की आने वाली है लर्निंग एंड पेडागोजी। नेक्स्ट लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 अगर आप कोई भी चूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको 15 मार्क्स के लर्निंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आने वाले हैं। कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही अच्छा पार्ट रहता है, इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा, अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग जो है अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको अनसीन पैसेज दिए जाएंगे जिसमें एक प्रोस, ड्रामा या पोएम कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये आपका 15 मार्क्स के अंदर है, 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट इज पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास किस तरह से होता है। फर्स्ट इज लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को सिखाने के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रोल है लिसनर का और स्पीकर का। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज। चैलेंजेस, लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज में 4 स्किल आपकी मेन रहती है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट बुक किस तरह से फ्रेम होनी चाहिए, मल्टीमीडिया मटेरियल। नेक्स्ट इज अ रेमेडियल टीचिंग। ऐसे ही सेम सिलेबस आपका लैंग्वेज 2 के लिए रहने वाला। अगर आप लैंग्वेज 2 जब सपोज मैंने हिंदी चूज़ किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अनसीन पैसेज बहुत अच्छे से आना चाहिए और उस लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम सिलेबस आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का रहने वाला है। तो देख लेते हैं हमारा जो मेन पोर्शन है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपका सिलेबस है फ्रॉम 6 to 10th। वैसे ये जो क्लास आप सोच रहे होंगे 6 to 8 के लिए एलिमेंट्री स्टेज होते हैं, तो नहीं, आपको 6 to 10th का अच्छे से सिलेबस आना चाहिए। साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स की पेडागोजिकल जो इशू हैं वो आपके 10 मार्क्स के आने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका 6 क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये सभी 6 टॉप क्लास का टॉपिकल, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर, प्लेइंग विद नंबर, नोइंग आवर नंबर, इसको भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज अ फ्रैक्शन, अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग 2D एंड 3D, सिमिट्री,
कंस्ट्रक्शन, मेंस्ट्रुएशन एंड डाटा हैंडलिंग। ये सभी टॉपिक आपके वैसे तो 6 to 8 पे कवर होते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि आपको 6 to 10 का सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप अपनी कमांड 6 to 10 के सिलेबस में बना पाते हैं तो आप पेपर को बहुत ही ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं विद इन टाइम। 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 20 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट पेडागोजिकल इश्यूज में आपका है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के नेचर ही नहीं बल्कि डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। अभी नेक्स्ट जो वीडियोस जो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलूंगी मैं, और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, करिकुलम का क्या प्लेस है, सॉरी मैथमेटिक्स का क्या प्लेस है करिकुलम में। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन किस तरह से होती है, रेमेडियल टीचिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। साइंस का आपका सेम रहने वाला है, 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 20 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे पेडागोजिकल इशू से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले फूड, ये फूड जो चैप्टर है ये 6th क्लास में आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन आपको वही चीज़ मैं कह रही हूँ, आपको 6 to 10 का सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। 6 to 8 का बहुत अच्छे से आना चाहिए, और 6th 9th और 10th को आपको रिवाइज कर लेना है, जस्ट एक बार इसको देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो सकता है, क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर हम देखें जो तो DSSB वगैरह के जो पेपर अभी हुए हैं उनकी तरज में हो सकता है कि सीटेट का लेवल थोड़ा ठीक रहे। तो फर्स्ट इज फूड, सोर्सेज ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, फूड प्रिजर्वेटिव वगैरह इसके अंदर टॉपिक आ सकते हैं। मटेरियल्स, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, द वर्ड ऑफ द लिविंग के अंदर आपकी पूरी बायोलॉजी आपको पढ़नी है। मूविंग थिंग, पीपल्स एंड आइडियाज, ये आपका फिजिक्स का, ये देखो यहाँ से यहाँ वाला जो पोर्शन है ये फिजिक्स के लिए है। वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में सारी आपकी बायोलॉजी पढ़नी है आपको, और ये सारा किसके अंदर आ जाता है आपका केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज पेडागोजिकल इशू, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फर्स्ट इज द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, साइंस का क्या नेचर है, वही सेम चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी। इसमें आपको जो आपके डेफिनेशंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस अप्रोचेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी, यानी क्या क्या मेथड्स हैं साइंस के, या आप अगर बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हो तो आप किस किस तरह की तकनीक्स यूज़ कर सकते हो। इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एंड एड्स, अब क्लास में साइंस पढ़ा रहे हो, अगर बुक से पढ़ाओगे तो बच्चा को वही बोरिंग साउंड होगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एड्स, टीचिंग एड्स को यूज़ करोगे। तो एड्स यहाँ पे मतलब है टीचिंग एड्स, लाइक मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज यू आर स्टडिंग द चैप्टर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के लिए आप कोई भी अच्छी सी एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग आपका मैथमेटिक्स के अंदर भी अच्छा टॉपिक रहा है, और ये जो टॉपिक है ये अच्छा टॉपिक है। रेमेडियल टीचिंग यहाँ पे भी आपका टॉपिक रहा है और यहाँ पे भी आपका टॉपिक रहा है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और CDP के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन सबको जो सीटेट 2021 का पेपर देने वाले हैं वो एक बार इसके सिलेबस को अच्छे से देख लें, क्योंकि प्रिपरेशन तभी अच्छी होगी जब आपको सिलेबस पता होगा, एग्जाम पैटर्न पता होगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 6 to 8 का सिलेबस कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं अपने आने वाली वीडियोस में। साथ ही साथ हम CDP के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ लेके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।